हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर। आज मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो सब मैं अच्छे से तुम्हें बताऊंगा। तो बेटा मनी क्या होता है? देखो, मनी बेसिकली मनी पढ़ने से पहले इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम। तो बेटा मनी जो था, मनी अगर हम बहुत हिस्ट्री की बात करें, प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें, तो बेटा जो मनी था, मनी डायरेक्ट नहीं आया था। इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर गोल्ड के कॉइन्स, फिर सिल्वर के कॉइन्स, फिर उसके बाद पेपर नोट्स आए, फिर कॉइन्स आए। धीरे धीरे मनी ने अपने आप को चेंज किया। तो उससे पहले बेटा चलता था बार्टर सिस्टम। बेटा बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि जहाँ एक्सचेंज 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 गुड्स फॉर गुड्स, जहां गुड्स के बदले गुड्स मिलता था, मतलब जहां पैसे का कोई सर्कुलेशन होता था, सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स देते थे, मतलब सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, जिसको हम सी टू सी इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी टू सी इकोनॉमी, मतलब कोमोडिटी टू कोमोडिटी, कोमोडिटी टू कोमोडिटी कहते हैं। मतलब पहले जो बार्टर सिस्टम वाली इकोनॉमी को कहते थे, सी टू सी इकोनॉमी कहते थे, जहां पे सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो ये था बेटा बार्टर सिस्टम। बेटा बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन देखे तो बेटा इसकी डेफिनेशन होती है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज ऑल्सो नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन बेटा होगी इसकी बार्टर एक्सचेंज, बार्टर exchange barter exchange to the exchange goods for goods, है ना, exchange of goods is also known as the barter system। मतलब यही होता है कि बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर एक्सचेंज टू दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, जहां पे सामान के बदले वस्तु के बदले वस्तु, बेटा जब एक्सचेंज वस्तु के बदले वस्तु, मतलब सामान के बदले सामान जहां पे एक्सचेंज होता था बेटा, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। और इसकी इकोनॉमी को बेटा कहते हैं कोमोडिटी टू कमोडिटी। ठीक है, मतलब सी टू सी इकोनॉमी। अगर बेटा फिर बार्टर सिस्टम हटाया क्यों गया? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम? मतलब क्या लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की? देखो, 4 लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बेटा इसकी लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम की? बेटा सबसे पहले लिमिटेशन थी लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या थी बेटा? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जहां पे बेटा लोगों की बॉन्ड्स नहीं मिल पाती थी। अगर बेटा एक पर्सन 1 है, ठीक है, और सेकंड पर्सन है, 2 पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन को बेटा चाहिए था पेयर ऑफ शूज, मतलब इसको चाहिए था शूज का पेयर। ठीक है, और इसको बेटा चाहिए था मान लो मेज, या फिर तुम कह सकते हो चलो मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके पास गया, इसको चाहिए था बेटा पेयर ऑफ शूज, तो इसको मिल गया। ठीक है, और इसको बेटा चाहिए था कुछ और, इसको चाहिए था मान लो इसको चाहिए था पल्सेस, लेकिन बेटा इसके पास क्या है? मिल्क है। बेटा यहाँ पे क्या था, यहाँ जहाँ पे एक साइड से तो बेटा बॉन्ड्स कंप्लीट होती थी, लेकिन सेकंड साइड से बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो पाती थी। मतलब जैसे कि यहाँ पे पेयर ऑफ शूज चाहिए था तो इसको मिल गया, बट लेकिन इसको अगर चाहिए पल्सेस, मतलब दाल चाहिए, लेकिन इसके पास तो मिल्क है। तो यहाँ पे क्या होता था, आपस में ना बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। अगर आज तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो, बट लेकिन पहले के टाइम पे बेटा जो मतलब सेम बॉन्ड्स नहीं मिल पाते थे, मतलब जो भी इनको चाहिए था वो चीज नहीं मिल पाता था। एक जगह से, वन साइड से बेटा बॉन्ड्स कंप्लीट होता था, सेकंड साइड से बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी पहले के टाइम पे। बेटा दूसरा क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब पहले के टाइम पे बेटा किसी भी चीज को स्टोर करना, मतलब बहुत, अगर मान लो तुम्हें किसी ने दिया है 100 क्विंटल गेहूं, 100 किलो गेहूं दिया है, 100 किलो गेहूं रखने के लिए बेटा तुम्हें बहुत बड़ी जगह भी चाहिए। तो बेटा पहले ना स्टोर करने की जगह नहीं होती थी,
मतलब अगर 100 किलो गेहूं के लिए जगह भी बड़ी चाहिए, है ना, तो ये नहीं था, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू था। तीसरा बेटा क्या था, बेटा तीसरा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब बेटा डेफर्ड पेमेंट को बेटा हम फ्यूचर पेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी ने तुम्हें दिया है कि भाई मैंने तुम्हें दिया है 100 किलो राइस चावल, ठीक है, अब उसने बोला कि भाई मुझे 6 महीने बाद 100 किलो चावल चाहिए सेम टू सेम, मतलब सेम इसी जगह, जैसे अभी 100 किलो गेहूं चावल दिया वैसे 100 किलो चावल चाहिए। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद 100 किलो चावल तुम्हारे पास सही रहेगा, चूहे खा जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना, बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसा बेटा ये भी मतलब फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। बेटा चौथा क्या था बेटा, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब यहां पे क्या था कि लैक ऑफ मेजर वैल्यू, मतलब पहले के टाइम पे मेजर नहीं हो पाता, मतलब मेजर करना मतलब एक गुड्स को दूसरे गुड्स से मेजर नहीं कर पाते थे, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या था कि लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, बेटा इसमें ये होता था कि मान लो अगर तुम्हारे पहले जैसे कि एक पर्सन के पास बेटा क्या है, गोल्ड है, और एक पर्सन के पास बेटा क्या है, बिफेलो है, भैंस है, ठीक है, बिफेलो, एक के पास गोल्ड, एक के पास बुफेलो, ठीक है। अब भाई इसको चाहिए बुफेलो, इसको चाहिए गोल्ड, तो ये आपस में बेटा क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। अब देखो गोल्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है, भैंस की वैल्यू कितनी कम है, लेकिन क्या था पहले के टाइम में अगर बेटा बॉन्ड्स को कंप्लीट करना था तो जो उनके पास सामान होता था उससे एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, किसी को चाहिए बेटा पेयर ऑफ शूज, किसी को चाहिए एप्पल, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो बेटा यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लोग एक गुड्स को दूसरे गुड्स से मेजर नहीं कर पाते थे, उनकी वैल्यू पता नहीं हो पाती थी कि उसकी वैल्यू कितनी है। आज बेटा पैसा है तो पता है कि हर चीज की वैल्यू क्या है। बेटा इसी चीज को बेटा तभी बेटा क्या लाया गया, तभी लाया गया बेटा मनी, क्या, ठीक है, तभी बेटा क्या लाया गया, तभी बेटा लाया गया मनी लाया गया। अब बेटा मनी क्या होता है ध्यान से समझो, बेटा मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या मनी एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू तुम ये चारों चीज कंप्लीट कर सकते हो। तुम मनी से बेटा लैक ऑफ कॉन्सेंट्स ऑफ वांट्स को भी कंप्लीट कर सकते हो, तुम बेटा वहां पे स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो, तुम स्टार्ट ऑफ डेफरेंट पेमेंट भी कर सकते हो, तुम बेटा वहां पे मेजर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो, है ना। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लगे तो मनी इज एनीथिंग, money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange, as a lack of measure of value, as a standard of deferred payment, and as a lack and as a store of value, ठीक है, as a coincidence of wants, मतलब सारे के सारे चीजों को कंप्लीट करता है। मनी बेटा कुछ भी हो सकता है जो इजीली एक्सेप्टेबल है, जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, मनी को हर कोई मना नहीं करता। बेटा आज के टाइम में मनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी के बिना बेटा कोई भी वर्क नहीं हो पाता, इसलिए बेटा मनी इज एनीथिंग, ठीक है। तभी बेटा मनी को लाया गया, मनी बेटा इसको भी कंप्लीट करेगा, इसको भी कंप्लीट करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो मनी यही होता है, ठीक है बेटा। मनी, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, मनी सप्लाई। बेटा मनी सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मनी मैं तुम्हें इसके सेकंड वीडियो में बताऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है कि मैंने तुम्हें आज बताया बार्टर सिस्टम क्या था, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होता है ये बता दिया मैंने, और इसको खत्म किसने किया बेटा, मनी ने किया, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।